नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी आपको 22,110 के लेवल्स पे ट्रेड करती हुई दिख रही है। 12 पॉइंट की तेजी है। ऊपर में हमने आज एक 22,182 का हाई लगाया, यानी कि टॉप से देखें तो अराउंड 70 पॉइंट्स नीचे और नीचे से देखें तो ऑलमोस्ट डे लो पे ही खड़े हैं। अभी अभी बाजार खुला ही है, आप ये बोल सकते हो पहला घंटा निकला है मार्केट का। अब ये जो बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें देखो एक सिंपल चीज है जो बिल्कुल क्लियर है। वो ये है कि जब तक बाइंग नहीं आएगी तब तक की तेजी केवल और केवल ट्रैपिंग होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये सारी चीजें मैंने कल अपनी लेट नाइट वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि बाइंग नहीं है, ये जो तेजी बनी है वो शॉर्ट कवरिंग है। और शॉर्ट कवरिंग और बाइंग का डिफरेंस भी बताया था कल लास्ट वीडियो में, जो आपके लिए 10:30-11 बजे पोस्ट करी थी। अभी भी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एफआईआई इसका कल का डेटा फ्यूचर एंड ऑप्शन का बता दूं, कैश मार्केट का तो कल ही बता दिया था। फ्यूचर्स में कल 655 करोड़ की सेलिंग करी है, तो बाइंग वो फ्यूचर्स में भी नहीं करके गए हैं, कैश मार्केट में तो बड़ा बेचा था कल उन्होंने। ऑप्शंस में जरूर उन्होंने कल 6156 करोड़ की बाइंग करी है, उन्होंने भी फायदा उठाया शॉर्ट कवरिंग का। और जो बाजार में तेजी आई है, देखो वो कितने स्मार्ट हैं, वो तेजी में भी पैसा बना रहे हैं, बाजार ऊपर जा रहा है तो, और बेच दबा के रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग चल रही थी, उन्होंने कहा बेच तो दो, बाजार आज नहीं तो कल गिर जाएगा। लेकिन आज जो बढ़ रहा है इसमें ऑप्शन के जरिए पैसा बना लो। डे हाई पे क्लोजिंग आई है, ऑब्वियस सी बात है, पाएंगे तो कॉल ऑप्शन ही खरीदा होगा, तो कल वहां पे पैसा बना लिया और आज आपका शॉर्ट करके नीचे पैसा बना रहे हैं। तो जब तक एफआईआई डीआई इसका डेटा पॉजिटिव ना हो जाए, जब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव ना हो जाए, तब तक केवल और केवल बाजार को दूर से देखो। ये दोबारा कह रहा हूं, मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए। इन्फ्लेशन के डेटा पे कोई रिएक्शन नहीं आया, जैसा हमने कहा था कि कोई फालतू का डेटा निकल गया, मतलब वेस्ट है, वो फ्लैट आ गया ना, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं उसमें। मैंने आपसे क्लियर चीज बोली है कि हमें दो चीज चाहिए, एक डीआई की क्लोजिंग और एक एफआईआई की बाइंग का फिगर। दैट्स इट। ये जिस दिन हमें मिलेगा हम 50% पॉजिटिव और उसके नेक्स्ट डे और मिल गया तो हम 100% पॉजिटिव दोबारा से लाइफ हाई की तैयारी करेंगे। ये जो गिरावट है, इस गिरावट का जो लो है वो हमारे लिए बॉटम हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे लिए कुछ बॉटम नहीं है। अभी 21,811-12 का जो लो लगाया फ्राइडे को, वो दोबारा ब्रेक हो सकता है, आप ये मान के चलो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आई थिंक कल ही लगाया, फ्राइडे नहीं कल लगाया था हमने लो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो हम ऊपर आए हैं ना, वो शॉर्ट कवरिंग है, बाइंग है ही नहीं। तो सिंपल है, डर का माहौल अभी पूरा है। विक्स आपका हायर लेवल पे ही है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। उससे पहले अमेरिका के बाजार का अपडेट दे दूं मैं आप सभी को। तो अमेरिका का बाजार लंबी तेजी के बाद कल लाल निशान में बंद हुआ है, जहां पे डाउ जोन्स में आपको लगभग 80 पॉइंट्स की मामूली छोटी सी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए अमेरिका को, तो नैस्डैक इंडेक्स में आपके लिए पॉजिटिविटी थी, S&P 500 फ्लैट था और रसल 2000 भी फ्लैट था। लेकिन इतना फ्लैट होने के बावजूद उनका विक्स 8% बढ़ा है। तो अब अमेरिका भी किसी भी वक्त गिरना शुरू हो सकता है, क्योंकि वहां भी फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है ऑटोमेटिकली। और भारतीय बाजार आपके लिए करंट लेवल पे लाल निशान में फिसल गए हैं, डे लो पे हैं और 22,100 पे एग्जैक्टली आ गया है। 2 पॉइंट नीचे हो चुका है इस समय निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूं तो वहां पे 70 पॉइंट की गिरावट है। सेंसेक्स हालांकि अभी भी हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिकेशन आज अभी तक पोर्टफोलियो में अच्छा है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। मार्केट ब्रेथ 1426 स्टॉक्स ऐसे हैं जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने 602 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। आपके लिए इस समय नेगेटिव क्या है? निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है और मिड कैप इंडेक्स है। बट फ्लैट है, नेगेटिव नहीं है, लाल निशान में, बस 1, 2, 5 पॉइंट। स्मॉल कैप अभी भी आधे % से ज्यादा हरे निशान में। मेटल्स, मीडिया, ऑटो ये बाजार को लीड कर रहे हैं। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी ये बाजार को ड्रैग करने का काम कर रहे हैं। आज कोचिंग शिपयार्ड, जीई शिपिंग, JWL, एलेकॉन कास्टिंग, कल मैंने बोला था इसके नंबर बहुत दमदार लगे मुझे, 5% ऊपर है। इंजीनियरिंग्स इंडिया, ये कुछ स्टॉक हैं जो भाग रहे हैं। गिरने वाले स्टॉक्स में यूपीएल है, नंबर्स ठीक थे लेकिन कंपनी का स्टॉक 2 दिन में बहुत भागा, आज टूटता हुआ दिख रहा है। जोमेटो, कल मैंने वीडियो कवर करी थी कि पेमेंट एग्रीगेटर का इनका जो सरेंडर है वो कहीं ना कहीं हल्का नेगेटिव हो सकता है और स्टॉक टूट रहा है, बट इवेंचुअली वो पॉजिटिव है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर गिरावट होती है तो 3 से 4% की हो सकती है, और वो वनडे वंडर ही होगी, यानी कि केवल आज के लिए होगी। एग्जैक्टली 3.5% नीचे है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट का शेयर भी 3% नीचे दिख रहा है। हिंदुस्तान जिंक बड़ी लंबी तेजी के बाद आज 4% के करीब नीचे है। सेरा का शेयर भी 3% नीचे है। बात करें अगर टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक जो अभी तक है शुरुआती कारोबार है, लेकिन HAL के स्टॉक पे नजर आ रही है। 4000 का लेवल पार कर दिया है इस स्टॉक पे, काफी बुलिश रहे हैं हम सब। टिमकेन इंडिया हमारा फेवरेट
एमएनसी कंपनी कंटिन्यू गाएगी। ये बेरिंग वाले स्टॉक 3 हैं, तीनों बस लेके बैठे रहो, नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं, अब चलना शुरू हो चुके हैं। स्टॉक आज भी लगभग 3-4.5% ऊपर दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प हो गया 5,000 का, तो मुबारक हो सबको। तो ये कुछ स्टॉक है जो आज एक्शन में। रिजल्ट्स के दम पर कहाँ कैसा एक्शन हो रहा है एक बार समझ लेते हैं। बीबीटीसी 1% नीचे है, सैनोफी इंडिया फ्लैट है, नेलकास्ट 1.5% नीचे है, जय भारत मारुति 2% नीचे है, इंड स्विफ्ट लेबोरेटरी 7% की तेजी, डीएलएफ फ्लैट है, चार्लेट होटल्स 2.5% नीचे है, मनानी पेट्रो 1.5% ऊपर है, एलम्बिक लिमिटेड कहा था दमदार नंबर है, 5 से 8% की तेजी की उम्मीद थी, 10% ऊपर है। जिंदाल स्टील 3.5% ऊपर है, दमदार नंबर, इसको भी कवर किया था। जीआईसी हाउसिंग 1% ऊपर है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 2% ऊपर दिख रहा है आपको, जोमेटो नेगेटिव है 3.25%। तो ये सारे स्टॉक हैं जो आज रिजल्ट्स के दम पर एक्शन में है। कहाँ रिजल्ट आएंगे आज, उनको भी एक बार आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ शॉर्ट में। तो रिजल्ट्स वाले स्टॉक में भारतीय एयरटेल, सीमेंस, श्री सीमेंट, कॉलगेट, ओब्रॉय रियलिटी, पतंजलि फूड, भारतीय हेक्साकॉम, एआईए इंजीनियरिंग, अपार इंडस्ट्री, अपोलो टायर्स, रेडिको खेतान, दिव्यानी इंटरनेशनल, बीएएसएफ इंडिया, श्याम मेटालिक्स, बीएलएस इंटरनेशनल, पीवीआर आइनॉक्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स, जाइडस वेलनेस, ये कुछ और स्टॉक हैं जिनके आज रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, तो इन्हें क्लोजली वॉच करना होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।